बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानुपुरा में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी जमाने में ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे। बहुत ही रौबदार मगर क्रूर आदमी थे वे। एक दिन अचानक उनकी और उनके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली से अक्सर किसी के रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती हैं। कोई भी इंसान सूर्य ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मुंह नहीं करता था। कई लोग जो जिज्ञासावश वहां गए, कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन शहर से एक लड़का राहुल अपने चाचा के घर गांव आया। राहुल को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं कल रात खुद उस हवेली में जाऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, बेटा, वहां मत जाना। ये खेल नहीं है। ठाकुर साहब की आत्मा आज भी वहां भटकती है। लेकिन राहुल नहीं माना। अगली रात राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की पुरानी लकड़ी की खिड़कियां खुद ब खुद चरमराने लगी। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत कर अंदर घुस गया। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे, फर्श पर जले हुए निशान और चारों तरफ मकड़ियों के जाले। राहुल ने जैसे ही एक पुराना कमरा खोला, उसे वहां एक परछाई दिखाई दी। वह टॉर्च घुमाकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक भारी सी आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया? राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की, पर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सफेद धुंध जैसा दिख रहा था। अचानक एक कोने से लाल आंखों वाला एक आदमी प्रकट हुआ। वह हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और शरीर से धुआं निकल रहा था। राहुल समझ गया, यह कोई इंसान नहीं, ठाकुर साहब का भूत है। भूत गूंजती आवाज में बोला, मेरे खून से सनी ये हवेली अब मेरी है। जो भी आता है, उसे मैं कभी लौटने नहीं देता। राहुल चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस देखने आया था। भूत ने अपने हाथ हवा में घुमाए और अचानक कमरे की दीवारें खून से लाल हो गईं। फर्श फटने लगा और उसमें से जलती हुई लपटें निकलने लगी। राहुल दौड़कर बाहर भागने लगा। राहुल जैसे तैसे हवेली से बाहर आया और भागते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। तभी सब कुछ सामान्य हो गया। न हवा चली, न आवाजें आईं। राहुल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गांव वाले जब सुबह खेत की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने राहुल को बेहोश देखा और घर लाए। जब वह होश में आया तो उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन के बाद राहुल कभी उस हवेली की बात नहीं करता था। उसने गांव छोड़ दिया और शहर लौट गया। भानुपुरा की वो हवेली आज भी वैसी ही वीरान है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी इंसान रात में वहां जाता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। और अगर आप कभी उस गांव जाए, तो याद रखिए, सूरज ढलने से पहले वापस लौट आइए, क्योंकि ठाकुर साहब आज भी अपने मेहमान का इंतजार कर रहे हैं।